हम अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या क्या नहीं सोचते हैं और क्या क्या ड्रीम नहीं देखते हैं। बहुत आसान है सफल होने के लिए सोचना, बहुत आसान है सफल होने के लिए ख्वाब का देखना, और बहुत आसान है किसी के मुंह से सफल होने के लिए विचारों को सुनना। तो ये बहुत सी बातें हमें बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन हकीकत और सच्चाई तो ये है कि सफलता एक चुनौती है, और ये चुनौती इतनी आसान है नहीं जितनी आसान हमें ख्वाब में, हमें किसी के विचार में और हमें किसी के सिद्धांत में दिखती है। तो आज इसी विषय को लेकर के मैं आपके लिए सफलता के 10 मूल मंत्र और सफल व्यक्तियों की सोच को लेकर के आया हूं। एक सफल व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या सोच सकता है, एक सफल व्यक्ति अपने जीवन में चुनौतियों को कैसे अपने लिए चुनता है, और एक सफल व्यक्ति अपने जीवन में उन चुनौतियों से कैसे जीतता है। तो आज का विषय हमारा सफलता और सफल होने के विषय पर ही है। देखिए सफलता, ठीक है, क्या है, तो ये तो आप सब लोग जानते हैं कि सफल होने के बाद हम जीवन का आनंद लेते हैं। आनंद किस चीज से? आनंद दो तरीके से होते हैं। एक हमने सफल होने के बाद पैसे का आनंद लिया, और एक हमने सफल होने के बाद जो आनंद लिया है अपने खुद की होने वाली तारीफ और अपने खुद की होने वाली ढेर सारी तारीफों के बारे में उसका आनंद लिया है। दुनिया और देश को घूमने का आनंद लिया है, अच्छी से अच्छी चीजों को पाने का और उन्हें हासिल करने का आनंद लिया है। तो यही तो एक सफलता है। तो इस सफलता के लिए हमें कितने ख्वाब देखने पड़ते हैं, और उन ख्वाबों को हम कैसे कैसे पूरा करते हैं। तो कुछ लोग ही अपने जीवन में सफल हो पाते हैं, हर एक कोई अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता। तो जो कुछ लोग अपने जीवन में सफल होते हैं तो उनकी सफलता के पीछे उनकी एक स्टोरी और एक हिस्ट्री बन के चली आती है। तो जो स्टोरी और हिस्ट्री उनकी सफलता के लिए है, तो वही तो हमें अपने अंदर भी पैदा करनी है। हाँ, एक बात जरूर है कि सफल व्यक्ति, ठीक है, जितने भी होंगे वो सब एक सी ही सोच रखेंगे, एक सी ही विचारधारा रखेंगे। उनके मस्तिष्क में एक कॉमन सी बात होती है। तो वो कॉमन सी बात क्या है उसे भी हम अब जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सफलता क्या है, तो सफलता एक सीढ़ी सुना होगा कि सफलता क्या है, एक सीढ़ी है। तो मैंने क्या किया है, एक सीढ़ी को बनाया है। ये बनाई मैंने एक सीढ़ी। तो अब ये सीढ़ी अगर आपने सफलता की कही है, तो इसका मतलब कि यहां पर सफलता है, और यहां पर से हमने सफलता को पाना शुरू किया है। तो इसका मतलब अगर वो सफलता है तो ये हमारा एक ख्वाब हो गया है। क्या हो गया? एक ख्वाब, एक ख्याल हो गया है कि हमें यहां से, ठीक है, और यहां तक पहुंचना है। यानी कि ख्यालों से हमें सफलता तक पहुंचना है। और सफलता क्या है, ठीक है, ये एक हमारी सच्चाई है। तो अब आपको करना क्या है? करना यह है कि हमें इस सपने की दुनिया से निकल के और सच्चाई की दुनिया तक पहुंचना है। तो यहां तक पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, एक मंजिल को और एक ड्रीम को बनाएंगे। अब मंजिल और ड्रीम ये हमारी हो गई क्या, एक आयु हो गई, ठीक है भाई, ये हमारी एक आयु हो गई। अब जीवन में आयु कितने बार आती है? एक ही बार तो आती है। और समय क्या करता है, निरंतर आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन अधिकतर व्यक्ति इस समय में आगे बढ़ने पर पीछे को लौट आते हैं। अब शुरुआत तो हमने आधी शुरुआत सफलता की, ठीक है, हमने सफलता तक पहुंचने के लिए आधा समय तो लगाया बहुत जोश में, और शेष आधे समय में हम वापस लौट आए। ठीक है, आधा समय हमने लगाया जानने में, और शेष आधे समय में हम क्या करें, वापस लौट आए। तो जब हम वापस लौट आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि सफलता हमसे दूर चली गई, और हम
असफल प्रयास ही करते रह गए। अब दूसरे वो होते हैं जिन्होंने आधा समय तो लगाया सफलता तक जाने में, लेकिन एक निश्चय किया और बाकी का आधा समय भी उन्होंने क्या किया, उस मंजिल तक पहुंचने में लगाया। तो फिर वो व्यक्ति क्या हो गए, वो सारे के सारे व्यक्ति सफल हो गए। तो अब सफल होने के पीछे और असफल होने के पीछे हमारी सोच जरा सी होती है। ठीक है भाई, अब सफल व्यक्ति क्या सोच रहे हैं उसे देखेंगे। सफलता को हमें जानने के लिए, ठीक है, 10 जरूरी बातें ध्यान रखनी है। कितनी? 10 जरूरी बातें। अब वो 10 जरूरी बातें जो हमें सफलता के लिए जरूरी रखनी है, एक एक करके हम उन 10 बातों को अब सीख। नंबर 1 है वो हमारा आत्मविश्वास है। अब आत्मविश्वास क्या, कि हमें अपने खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं इस कार्य को कर सकूंगा, और मैं जब इस कार्य को कर सकूंगा तो यही मेरी सफलता होगी। तो हमें सबसे पहले अपनी सफलता में जिस एक पर निर्भर होना है वो हम खुद हैं। आत्मनिर्भर होंगे हम, क्या है, वो खुद हैं। तो हमें सबसे पहले क्या तय करना है सफलता के लिए, कि हमें अपने आत्मविश्वास को जीतना है। और जिसने अपने आत्मविश्वास को जीत लिया तो वो अब सफलता की सिर्फ और सिर्फ पहली सीढ़ी चढ़ा है। और सफलता की पहली सीढ़ी में उसने अपने जब आत्मविश्वास को जीता है तो आत्मविश्वास उसके लिए सफलता की अगली सीढ़ी तक पहुंचने में काम आएगा। अब आत्मविश्वास जब सफलता है तो दूसरी बात को हम क्या देखते हैं, तो दूसरी बात जो हमारे पास आएगी सफलता में आत्मविश्वास के बाद, तो आत्मविश्वास के बाद तो सफलता में हमारे पास एक दूसरी बात आती है, उसमें हम एक समय को लेते हैं और दूसरा मेहनत को लेते हैं। अब समय और मेहनत इन दोनों के संगम से, समय और मेहनत इन दोनों के संगम से हमें जब संगम होने पर जिस चीज का अनुभव होने लगेगा वो एक अनुभव हमें सफलता की दूसरी सीढ़ी पर चढ़ाएगा। किसे? समय और मेहनत। अब समय और मेहनत को हम कैसे लेते हैं, कि अगर हमने सही समय पर और मेहनत सही दिशा में की है तो अब हमारा विश्वास और ऊपर जाएगा और हम सफलता की अगली सीढ़ी पर पहुंचेंगे। तो हमें क्या करना था कि एक तो समय जो जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार जीवन हमें मिलता नहीं है, एक ही बार तो मिला है, और एक इसमें एक निश्चित समय दिया गया है। तो इस निश्चित समय में हम मेहनत करेंगे और मेहनत करने के बाद अपनी मेहनत को इस समय के साथ संयोग करेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, सफलता की दूसरी सीढ़ी पर पहुंचेंगे। वो सफलता की तीसरी बात हमारे अंदर रुचि है। अब रुचि का एक क्षेत्र होता है। क्षेत्र कैसा? देखिए, कुछ लोगों की रुचि व्यवसाय में होती है, कारोबार में होती है, और कुछ लोगों की रुचि खेल में होती है, खेल में, और कुछ लोगों की रुचि जो होती है वो शिक्षा में होती है। काय में होती है? शिक्षा में। तो आप अपने अंदर सफल होने के लिए एक रुचि को पैदा करेंगे और उस रुचि के अनुसार आप अपने क्षेत्र को चुनेंगे। तो आपने अपने क्षेत्र को कारोबार चुना है, या फिर अपने क्षेत्र को खेल चुना है, और या फिर अपने क्षेत्र को शिक्षा चुना है। तो ये जो क्षेत्र होते हैं, कारोबार के क्षेत्र हैं, खेल के क्षेत्र हैं और शिक्षा के क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में आपको सबसे पहले तो अपनी रुचि को पैदा करना है, और फिर रुचि को पैदा करने के बाद कारोबार के क्षेत्र में सफल व्यक्ति को, खेल के क्षेत्र में सफल व्यक्ति को, और शिक्षा के क्षेत्र में सफल व्यक्ति को अपना रोल मॉडल और अपना आइकन बनाना है। जैसे कारोबार के क्षेत्र में आपको बहुत से भारत से लेके और दूसरे मुल्कों तक के
ठीक है, व्यक्ति मिलेंगे। तो उनमें से आप उनकी जीवन शैली को देखें और फिर उसके बाद खेल के क्षेत्र में आपको अलग अलग तरह के खेल में अलग अलग नंबर 1 के लोग मिलेंगे। फिर ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो आपको ज्ञान और विज्ञान से लेकर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग मिलेंगे। तो फिर इनके कामयाब होने के पीछे इनकी रुचि थी कि इन्होंने अपने एक क्षेत्र को चुना था। अगर आप बीच में इसमें डगमगाते रहेंगे कि मैं कारोबार से खेल में जाऊं या खेल से शिक्षा में जाऊं, शिक्षा से फिर कारोबार में आऊं, तो फिर आप जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आपको सफलता के लिए जो तीसरी बात को चुननी थी वो अपने अंदर रुचि थी। अपने जीवन में कुछ सोच में शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं और उनकी उस शब्दावली में वो कौन से शब्द और वाक्य हैं जो नहीं होते हैं। तो सभी सफल व्यक्ति अपने जीवन में किन वाक्यों को रखना नहीं चाहते हैं, यानी कि किन वाक्यों को नहीं सोचना चाहते हैं, तो उनकी चौथी बात एक सोच होती है और उस सोच में उनके पास कुछ बातें नहीं होती हैं और उनको वो ना करना चाहते हैं। जैसे इसमें आपसे कहा जाए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो सफल व्यक्ति ये बात कभी भी नहीं सोचेगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा, किसी काम को लेकर के ये कहना ये असंभव है, तो वो तो इसी में आ गया, लेकिन अब उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अगर दूसरी बात ये सोची है तो भी आप सफलता से दूर रहे। एक ये मैं अच्छा नहीं हूं, अच्छा नहीं हूं या अच्छा नहीं करता, अच्छा नहीं करता। अब अच्छा नहीं हूं और अच्छा नहीं करता, तो इससे क्या मतलब है? मैं अच्छा नहीं हूं तो इसका मतलब तुम अपने आप को दूसरों से छोटा दिखाना चाह रहे हो, अपनी खूबसूरती को, अपने हुनर को, ठीक है, दूसरों से छोटा आंक रहे हो। और मैं ये नहीं कर सकता तो तुम अपने आत्मविश्वास को नीचे गिरा हुआ पा रहे हो। तो इस तरह की सोच सफल व्यक्ति नहीं रखते हैं। ठीक है भाई, अगर ऐसी सोच आपके मन में आएगी तो आप समझ लीजिए कि आप सफलता की ओर नहीं जा रहे हैं। तो इन बातों से हमें क्या है, दूर रहना है। और एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा अपनी तरफ से, वो ये कि मैंने अपने ही दम पर सब पाया है। तो सफल व्यक्तियों की सोच नहीं होती है, उन्होंने अपने दम पर नहीं बल्कि सहयोग से ये पाया है। तो सफल व्यक्ति के लिए आपको चौथी बात अपनी सकारात्मक सोच की तरफ जाना है। और उस सकारात्मक सोच में जिन शब्दावली या जिन वाक्यों का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत सिंपल है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकता? मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं क्यों दिलचस्पी पैदा कर सकता? मैं अच्छा नहीं हूं या मैं अच्छा नहीं करता, तो मैं क्यों नहीं करता? तो जब यहां पर सवाल निशान पैदा हो गए तो फिर हम सफल कैसे होंगे? तो ये चौथी बात थी जो आपको सफल होने के लिए अपने ध्यान में रखनी है कि इन चीजों का हमें अपने जीवन में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 5 पे हम अपनी जो सोच थी उसी सोच का विस्तार बताते हैं। अब उसी सोच के विस्तार में नंबर 5 हमारे लिए जो आएगा वो सकारात्मक, ठीक है,
सकारात्मक सोच आएगी। ये सोच का ही हिस्सा है। यानी कि जो चौथा नंबर है वो पांचवा नंबर है, उसमें थोड़ा सा बस फर्क है। यहां पे हमने अपने अंदर से निगेटिविटी यानी कि नकारात्मक सोच को बाहर निकाल लिया, क्योंकि सोच दो तरीके की होती है, एक सकारात्मक सोच और एक नकारात्मक सोच। अब सकारात्मक सोच वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आशावादी होते हैं, वो अपनी उम्मीद की लौ बुझने नहीं देते हैं, और नकारात्मक सोच वाले जो व्यक्ति होते हैं वो निराशावादी होते हैं, और वो उम्मीद की बुझती हुई लौ को कभी भी ऑक्सीजन दे करके, ठीक है, उसे तेज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको और बुझाना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि सिर्फ अपनी सोच में सकारात्मकता रखनी है, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। अब जब हमें सकारात्मक सोच आ जाएगी तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उस सोच को आगे के लिए जाने के लिए छठे पायदान पे जब हम पहुंचेंगे तो उस सोच को, जो हमारे अंदर सकारात्मक सोच आ गई थी, उसे हमें अपना विश्वास देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? उस सकारात्मक सोच को हमें अपना विश्वास देना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं भरोसा देना पड़ेगा। अब भरोसा और विश्वास, सकारात्मक सोच, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, और ये सारी बातें हमें किस ओर ले जा रही हैं? सफलता की ओर ले जा रही हैं। विश्वास किस बात का? इस बात का कि मैं ये काम करूंगा, कर लूंगा नहीं, हो जाएगा नहीं, मैं ये काम करूंगा, यही तो विश्वास है। तो पांचवी बात जो सकारात्मक सोच थी, उसके बाद छठी बात हमें अपने अंदर जो लेकर आनी है वो हमें अपने विश्वास को लेकर के आनी है। अब जब हमारे अंदर विश्वास आ जाए तो उसके बाद अपनी सफलता के लिए हमें सातवीं बात के लिए क्या करना था? जब विश्वास आ गया, सकारात्मक सोच आ गई, तो फिर अब सातवीं बात पे जब हम पहुंचेंगे तो फिर जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो यहां से हमें, ठीक है, आनंद आने लगेगा। आनंद का मतलब क्या होगा कि यहां से हमें जीत की खुशबू महसूस होने लगेगी, जीत की सुगंध आने लगेगी। जीत की क्या आएगी? खुशबू आएगी, जीत की सुगंध आएगी। और यही सुगंध अब आपको 3 कदम दूर रह गए हैं, कहां से? सफलता से। और जब इसकी खुशबू आने लगे, इसकी, ठीक है, सुगंध आने लगे और इसका हम आनंद लेने लगे, तो फिर कभी भी इस आनंद को इस पावदान पर रुककर, ठीक है, रुककर देर तक सूंघना नहीं है। क्या करना है? अगले कदम में हमें अपने लिए चुनौती, ठीक है, हाँ, चुनौती जो है वो फिर से पैदा करना है। और जब चुनौती पैदा कर लेंगे आप, तो फिर आपको क्या करना होगा? उस चुनौती को फिर से जीतने के लिए सफलता की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया था कि सकारात्मक सोच, विश्वास, आनंद और चुनौती को जब लिया है तो फिर हम सफलता के और करीब तक पहुंच गए। जब हम सफलता के करीब पहुंच गए हैं तो हमारे 2 कदम दूर रह गए हैं। अब उनमें हमारे पास जो नवा हिस्सा आना चाहिए था, देखिए, सकारात्मक सोच, विश्वास, आनंद, चुनौती के साथ साथ अब हम क्या करेंगे? यहां से हम एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सहयोग, जिसे हम बार बार कहते थे, हम यहां से उस संगठन को जो हम लेकर चल रहे थे, ठीक है, उसे हमें मजबूती देना है। तो संगठन को मजबूती देना है, और मजबूती देने के बाद जब 10वां हिस्सा हमारे पास आ जाएगा तो इस 10वें हिस्से में हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ जरा सा आखिरी कदम हमारी काय का है? सफलता का। और उस पे क्या है? हमें रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। और अगर हम रुक गए तो बस एक कदम दूर रह के ही हम पीछे को लौट आए। जैसे अक्सर शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा, किसी ने IAS PCS की परीक्षा दी, सभी मेहनत करके चले गए और आखिरी चुनौती, जिसे हम कहते हैं इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू को वो क्लियर नहीं कर पाए। तो हमें क्या करना था? अपनी सफलता के लिए ये जो मैंने 10
विचार अपने आप के सामने रखे हैं। इन्हीं 10 विचारों पर रहकर हमें अपनी सफलता को आगे लेकर के जाना था। तो उम्मीद करता हूं इन 10 विचारों में आपने सफल होने का आनंद लिया होगा और अब यही सोच को आगे रखकर हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और ये बात याद रखना कि जीवन बार बार नहीं मिलता है, और ये बात भी याद रखना कि समय कभी भी पीछे लौटकर नहीं आता है। तो आज सफलता की इस क्लास में सफल होने के टिप्स जो मैंने बताए थे, आप इन टिप्सों पे अगर मेहनत करेंगे तो मुझे तो पूरा विश्वास है अपने आप पर, मुझे पूरा विश्वास है आप पर, और मुझे पूरा विश्वास है इस संसार पर। सभी व्यक्ति क्या होंगे, अपने जीवन में सफल होंगे। तो तब तक के लिए सफलता की आप मेहनत कीजिए। मैं आपके लिए अगली क्लास में आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।